हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 12 सितंबर और आज हम करने वाले दोस्तों वीकली रिवीजन। तो आज के इस लेक्चर में हम संडे स्पेशल में वीकली रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों हमने 5 से 11 सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए थे इनका बहुत ही कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने नए सदस्यों को मान्यता दी है। तो ये मान्यता दी है दोस्तों 3 सदस्यों को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने पहले विस्तार में सदस्यता के रूप में मान्यता दे दी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। यहाँ पे हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जिसकी स्थापना 2014 को की गई थी और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो ये मार्कोस पराडो है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मार्कोस पराडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं। तो ये बन गया दोस्तों विराट कोहली। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है विराट कोहली। और पहले स्थान पर है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एशिया में दोस्तों पहले स्थान पर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया दोस्तों अतुल भट्ट को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों अतुल भट्ट जिन्हें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात करें कि ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये विशाखापट्टनम में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां पर बन रहा है। तो दोस्तों इसका जो निर्माण है वो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो याद रखना आपको कि विश्व का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है इसका जो निर्माण है वो कहां पर हो रहा है दोस्तों, तो ओमकारेश्वर में। क्वेश्चन है कि किस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया किसने दोस्तों, नासा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें तो नासा का यहाँ पे मतलब है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक में 4% हिस्सेदारी खरीदी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम बात करें एलआईसी की मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके एमडी कौन है, तो ये मिनी आईपे है। याद रखना है दोस्तों नाम आपको क्या है, तो ये मिनी आईपे है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना 1904 को की गई थी। और इसका मुख्यालय भी दोस्तों मुंबई में स्थित है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो ये अतनु कुमार दास है। और साथ ही दोस्तों इसके नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नियुक्त किए हैं, वो कौन है, तो ये पी आर राजगोपाल है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की डिफेंस एक्सपो 2022 का जो आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाना है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल 19 पदक जीते हैं, जिनमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की डूरंड कप का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डूरंड कप है इसका जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, तो ये फुटबॉल से है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक डूरंड कप का जो आयोजन है वह कहां पर हो रहा है, तो कोलकाता में। और यह दोस्तों डूरंड कप का 130वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन कहां पर हो रहा है, तो ये कोलकाता में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है। तो ये शुरू की है दोस्तों कौन से राज्य की सरकार ने, तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3।
तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सरकार है, इन्होंने कृषि और बागवानी के विकास के लिए 2 योजना आरंभ की है। और वो कौन कौन सी है? तो इनका नाम है दोस्तों आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। और ये है दोस्तों सुमित अंतिल, जिनका संबंध भाला फेंक से है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वन हॉर्नड राइनो को किस कंपनी का ब्रांड शुभंकर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन है कि एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों यूएई के दुबई शहर में किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कौन से राज्य ने दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष नाम की एक योजना को शुरू किया है। और इस योजना के तहत कोविड-19 में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो गया? छत्तीसगढ़। बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य की, वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये प्रशांत कुमार मिश्रा है। और ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 सन को की गई थी। और साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो लोकसभा सीट है वो 11, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। तो याद रखना आपको कि ये जो पत्रकार कल्याण कोष योजना है इसकी जो शुरुआत है वो कौन से राज्य ने की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सिम्बेक्स है यह सिंगापुर और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा एशियाई देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला देश बना है? तो ये बन गया दोस्तों हमारा देश भारत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो भारत 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में आईटीबीपी टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर चढ़ाई की है? तो ये कौन से राज्य में की है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो माउंट बलबाला है यह कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो ये 21,050 फीट है। ये भी आपको याद रखना है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है, इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके नए निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो ये संजय अरोड़ा बने हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 4 सितंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो प्रतिवर्ष 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों? तो फॉरेस्ट एंड लाइवहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट है। तो ये इस वर्ष की थीम, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य की आवास परियोजना के लिए $150 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है दोस्तों तमिलनाडु राज्य की आवास परियोजना के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, जिसकी राजधानी चेन्नई है। और वर्तमान में यहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ के जो गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, इनको अब पंजाब का भार दे दिया है। और तमिलनाडु के जो नए राज्यपाल बन गए दोस्तों वो कौन बन गए? तो ये आर.एन. रवि बन गए हैं। याद रखना आपको कि आर.एन. रवि को अब तमिलनाडु राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ये जो बनवारी लाल पुरोहित थे इनको दोस्तों पंजाब का भार मिल गया है, मतलब ये अब पंजाब के नए राज्यपाल होंगे। क्वेश्चन क्या हाल ही में बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों शैलेंद्र सिंह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है शैलेंद्र सिंह, जिन्हें बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम है दोस्तों ध्रुव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जिसका नाम क्या है? ध्रुव। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है ध्रुव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों सुमन शर्मा को।
यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है सुमन शर्मा, जिन्हें भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित की जाती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें नेपाल की, जिसकी राजधानी काठमांडू है और करेंसी है दोस्तों नेपाली रुपया, और वर्तमान में यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है? तो ये बन गया दोस्तों केंद्रपाड़ा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि मगरमच्छ की जो तीनों प्रजाति पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला बना है वो केंद्रपाड़ा है। और यह दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दोस्तों कर्नाटक राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो बसवराज बोम्मई है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये थावरचंद गहलोत है। और मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड को जीता है? तो ये अवार्ड जीता है दोस्तों पावर ग्रिड ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 4। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को की गई थी, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, और चेयरमैन एमडी कौन है? तो ये कंदीकुप्पा श्रीकांता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है रजनीश कुमार, जो कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये बन गए दोस्तों सुहास यतिराज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है सुहास यतिराज, जो कि एक आईएएस अधिकारी है। इन्होंने दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों मोहम्मद हसन अखुंद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों अफगानिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री, और नाम है इनका मोहम्मद हसन अखुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली में दूसरे स्मार्ट टावर की जो शुरुआत है, उसका जो निर्माण है वो किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण किया है दोस्तों टाटा कंपनी ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला स्मोक टावर बना था, यह दिल्ली के कनॉट प्लेस में बना था, और यह दूसरा जो टावर बना है दोस्तों, यह कहाँ पर बना है? तो आनंद बिहार में। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि इंस्पिरेशन 4 का जो संबंध है वो किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो इसका संबंध है दोस्तों स्पेस एक्स से, जिसके मालिक कौन है दोस्तों? तो ये एलन मस्क है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया है दोस्तों चंडीगढ़ में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। याद रखना है कि भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का जो उद्घाटन है वो चंडीगढ़ में किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और दोस्तों आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 की थीम याद रखना है। वो क्या है? तो मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना है। यह इस वर्ष की थीम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस राज्य के साथ कार्बी आंगलोंग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने असम राज्य के साथ कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों सतीश पारेख को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है सतीश पारेख, जिन्हें इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल ने, जिनका नाम है बेबी रानी मौर्य। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के जो नए राज्यपाल है वो कौन बन गए? तो ये गुरमीत सिंह बन गए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का जो पहला देश है वो कौन सा बना है? तो ये बन गया दोस्तों क्यूबा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 1। तो याद रखना है कि 2 साल से ऊपर के बच्चों का जो टीकाकरण है वो करने वाला विश्व का जो पहला देश है वो क्यूबा बन गया है, जो कि दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है, तो ये हवाना है। और क्यूबा की जो करेंसी है वो क्यूबा पेसो, और क्यूबा के जो राष्ट्रपति है वो मिगेल डियाज कैनल है, और प्रधानमंत्री है दोस्तों मैनुअल मोरेरो क्रूज। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों जसप्रीत बुमराह। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह ने 24 मैच में 100 विकेट लिए हैं। इन पे दोस्तों बात करें कपिल देव की, तो इन्होंने 25 मैच में 100 विकेट लिए हैं, और इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है, तो जसप्रीत बुमराह ने। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहां पर शुरू हुआ है, तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो आइसलैंड में की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल का जो शुभारंभ है वो किसने किया है, तो इसका शुभारंभ किया दोस्तों भूपेंद्र यादव ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो प्राण है इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ये क्या है, तो पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन है दोस्तों, इसके मंत्री कौन है, तो ये भूपेंद्र यादव है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में बांस उद्योग स्थापित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है, तो ये निर्धारित किया दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 2। तो वर्तमान में हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये शिवराज सिंह चौहान, मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है, और मोहम्मद रफीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों SL त्रिपाठी। याद रखना आपको कौन बने हैं, तो ये SL त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, तो ये गठन किया दोस्तों कर्नाटक राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि हाल ही में द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया है, तो इसको मनाया गया दोस्तों 9 सितंबर को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक है, इसे दोस्तों यूनेस्को और यूनिसेफ के द्वारा मिलकर मनाया जाता है। यहाँ पे हम बात करें यूनेस्को की, तो दोस्तों ये जो यूनेस्को है इसकी स्थापना 1945 को की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये पेरिस में स्थित है। और प्रेसिडेंट कौन है, तो ये आंद्रे अजोले है। बात करें यहाँ पे दोस्तों यूनिसेफ की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1946 में की गई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है दोस्तों, तो ये हेनरी हट्टारेम है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि 5 सितंबर 2021 को टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है वो कौन थी, तो दोस्तों ये थी अवनी लेखरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IOC ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है, तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उत्तर कोरिया को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन 2। बात करें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी जो स्थापना है वो 23 जून 1894 को की गई थी, और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये थॉमस बाच है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है, तो मनाया गया दोस्तों 10 सितंबर को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है, तो 10 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया है, तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। तो याद रखना है आपको, करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की है, तो इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नरेंद्र मोदी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो 13वां ब्रिक्स समिट हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा, तो इसको शुरू किया जाएगा दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। याद रखना है आपको कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है,
तो दोस्तों इनको उत्तराखंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ये दोस्तों रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जिनको उत्तराखंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। तो आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।